जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल टी स्टेज प्रताप में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6। पिछली वीडियो में हमने देखी थी प्रश्नावली 1.5। इस समय हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.6। मैंने आपसे कहा था कि हमारी डेली वीडियो जाया करेंगे, हम प्रत्येक दिन एक एक्सरसाइज को सॉल्व कराया करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है देख लेते हैं। हमारा पहले प्रश्न में कह रहा है 64 की घात 1/2। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसमें हल लिखा है 64 की घात 1/2। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। कुछ चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्या 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यू। 1/4 का मतलब क्या होता है, इस प्रकार देखिए 4 लिख भी सकते हैं लेकिन नहीं। तो आगे का बट्टे का मतलब है धातु दो है। तो यहाँ जोड़ा क्या होना चाहिए, दो संख्याओं का। 3 है तो यहाँ जोड़ा कितना होना चाहिए, तीन संख्याओं का। तो एक संख्या बाहर निकलेगी इसमें से। 4 है तो क्या, चार संख्याओं का जोड़ा होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें से एक अंक बाहर निकलेगा, इसी प्रकार से है। तो ये हमने क्या किया, 8 × 8। तो इसमें 8 × 8 यानी 8 की एक बात बाहर जाएगी। दो से हमने 2 काट दिया, बचा 8 हमारा। अब देखते चलो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ इसको। भाई 32 सही 1/5। इसमें हमें क्या करना है, देखिए हम कर सकते हैं 2 × 2 बराबर है हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। 1/5 कर सकते हैं। अब दो यहाँ कितनी आ रहा है, 5 बार। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की घात 5। 1/5 पहले से है यहाँ। 1/5, 5 से 5 कट गया तो बचा कितना, 2 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की 3। तो ये वाला कितना है, 125 की घात 1/3। तो हम 125 का घन हमारा 5 होता है, तो इसका आंसर भी 5 ही आएगा। घन नहीं तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में 5 × 5 क्योंकि 25 25 बना 125 घात 1/3 बराबर 5 की घात कितनी लिख दी हमने, यहाँ 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 गया, बचा कितना हमारा 5। ये देखिए इसी प्रकार से क्या है, 32 सही 1/5 का क्या कर दिया इसमें, इसका हमने दो में इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने हैं, इसका हमें जोड़ा बन जाए। इसका मतलब 5 और मल्टीप्लाई हो जाए, इस संख्या ढूंढनी है, हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। 1/5 तो 2 की हमने 5 लिख दी, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बचा। इसी प्रकार 125 का किया है, देखिए 5 5 5 हमने 5 की 3 लिख दी, 1/3 मल्टीप्लाई में है तो 5 बचा। अब दूसरा भी ज्ञात करना है, 9 की घात। हमारा पहला कौन सा है, हमारा पहला है, मैं यहाँ सॉल्व करता चलूंगा। 9 की घात 3/2 है शायद। हाँ 9 की घात 3/2 है। तो अब हम देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की 3/2 लिख सकते हैं ना, बराबर कर दिया हमने। 3 की 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कट गया, बचा 3। कितना बचा, 3 की घात 3। 3 का हम जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए करके बता देता हूं मैं। 3 किया 9 की 27, 27 आ गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्या कहता है, 32 की 2/5 कितना है हमारा, 32 की 2/5। अब देखिए 5 है, इसका मतलब है भाग, इसका मतलब है अंडर रूट है यहाँ 5 में। तो इसको भी हम इसी प्रकार से करेंगे, हमने पहले भी कर चुके हैं 32 का। तो कितना किया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 बार हो गया। इसकी हमने क्या की, 2/5 बराबर। हम 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2/5 भी कर सकते हैं। 5 से ये 5 कट जाएगा ना, 2 का 5 आ रहा है तो हमने 2 की घात 5 कर ली, बचा 2। 2 पर हमारा कितना घात बचा, 2 की घात बची 2 बराबर कितना आ गया, 4। इसका आंसर हमारा कितना हो गया,
कितना हो गया, 4 आंसर हो गया इसका हमारा। अब देखते हैं हम थर्ड क्या कहता है। थर्ड का क्या है, 16 की 3/4 कितना है हमारा थर्ड जो है हमारा 16 की कितनी थी 3/4, 3/4। तो इसको देखिए हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया ना 4 बार। तो इसके कर दिया हमने 3/4। हम इसको 2 को लिख सकते हैं किस प्रकार से, 2 की हम लिख सकते हैं कितनी 4 बार किया तो 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या है 3/4 है हमारा। 4 से 4 कटा तो 2 की कितनी बची, 2 की बची 3, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर हो गया ये वाला हमारा आंसर। अब है लास्ट कितना 125 की घात -1/3। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। कितना है 125 की घात -1/3 है, -1/3 है ना। हाँ, तो इसका देखिए हम किस प्रकार से एक हल होता है इनका भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम 3 को सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाली। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड 5 बचा 25 पर 125 कोष्टक लगा दिया, -1/3 जो हमारा है यहाँ पर। चलिए मैं इसको करना भूल गया था, कोई बात नहीं। देखते हैं हम क्या है -1/3 है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कट गया, माइनस बचा, तो 5 की हमारी कितनी घात बची -1 बच गई। -1 बची मतलब अब जिसकी घात -1 होती है, चाहे एक है हमारा तो खैर, लेकिन जिसकी घात 2 3 4 5 जिनकी घातों ऋणात्मक घातें होती हैं, जिन पूर्णांकों की या पूर्ण संख्याएं जो हमारी पूर्णांक की हैं, जिन पूर्णांकों की घातें ऋणात्मक होती हैं उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए सूत्र आप नोट भी कर लीजिए। x मान लिया कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक सही, उसकी घात यदि माइनस में है तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं 1/x जो हमारा पूर्णांक है उसकी घात n। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस था, यहाँ 1 की घात आ गई, 5 का किया कोई बात नहीं, माइनस था इसलिए 1/5 हो गया इसका आंसर। सूत्र आप नोट कर लीजिए, x की -1 बराबर 1/x की 9। x एक पूर्णांक है और n हमारे यहाँ कोई घात है। देखिए यहाँ भी सॉल्व किया गया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं 9 की 3/4। मैंने ये इसलिए यहाँ नोट किया है क्योंकि जो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप को कुछ कुछ शब्द ना समझ में आए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बढ़िया तरीका से। तो 9 की 3/2 है ना, तो इसको देखिए इसी प्रकार सॉल्व किया इसने भी। 32 की 2/5 आप इसको देख लीजिए, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ये 32 को हमने गुणा करके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 किया ना। अब 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है 5 बार, तो क्या हुआ 5 आ गया 2 का, 2/5 पहले से है, 5 से 5 कट जाएगा, बचा कितना 2 की 2 आ गया ना 4 और 16 की 3/4। तो देखिए 16 को हमने किस प्रकार लिख लिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 का 4 बार किया है तो 2 की 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 उड़ गया, 2 की 3 बची तो 8 आ गया। इस वाले में देखिए मैंने सूत्र में लिख दिया था आपको, सूत्र क्या था x कोई पूर्णांक है इसकी घात माइनस है, माइनस में है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं 1/x की n। तो इसका क्या किया इसने ये कर लिया, 5 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 की 3, तो 3 से हमारा 3 कर दिया, 5 की -1 बचा, तो बराबर में कितना आ गया 1/5। अब तीसरा क्या है सरल कीजिए, ये भी सरल ही करवा रहा है क्या, सरल कीजिए, इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, और इस चैप्टर की ये लास्ट प्रश्नावली है 1.6। इसके बाद हम अध्याय 1 नजर में करेंगे, हो सका तो मैं अध्याय 1 नजर में और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी कराऊंगा, आप इसकी अध्याय 1 नजर में हम अवश्य कराएंगे। तो सरल कीजिए। अब सरल क्या है, ये 4 क्वेश्चन है। पहला क्या है 2 की 2/3
और 2 की 1/5 कितना है हमारा पहला, यहाँ से कर दिलाएंगे हम, देखिए यहाँ से पहला पहला कितना है 2 की, ये एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ गलत ना हो, 2 की 2/3, 2 की 1/5, 2 की कितनी 2/3 और 2 की, ये पॉइंट ऐसे है मल्टीप्लाई, 2 की 1/5, यही थी हमारी, देख लीजिए आप, हाँ यही थी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मैंने लिखा है लेकिन 1/5 हमें 2 के बराबर लग रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से हम यहाँ नोट कर सकते हैं इसको, 2 की 2 की कितनी 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की ही 1/5, इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। चलिए अब 2 की 2/3 है और 2 की 1/5 है। अब देखिए एक सूत्र होता है, मैं आपको वो सूत्र पहले ही नोट करवा देता हूँ, चलिए इस क्वेश्चनों को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आप सूत्र नोट कर लीजिए पहले, क्वेश्चनों के साथ में मैं सूत्र बताता जाऊंगा आपको। ये क्या होता है सूत्र, यहाँ क्या हम नोट करने वाले हैं, प्रमुख सूत्र जो इम्पोर्टेंट है आप नोट में लिख लेना है। तो क्या होता है ए की एन मल्टीप्लाई ए की एम, यानी आधार समान हो, आधार समान हो तो क्या हो जाता है ए की एन प्लस एम, और एक होता है ए की, देखिए इसमें क्या है ये वाला, इस वाले को भी मैं आपको बता देता हूँ, एक और सूत्र होता है ऐसे ए की एन ए की एम, क्या होगा ए की हमारी हो जाएगी एन मल्टीप्लाई बाई एम, ये हो जाता है इसके बराबर। एक होता है ए की एन बट्टा ए की एम, इसमें हमको क्या करना, ए की एन माइनस एम, ये होता है हमारा। कुछ सूत्र इस प्रकार से भी होते हैं, देखिए जैसे ए की एन मल्टीप्लाई बी की एन, एन ही है ये, तो घात है समान और आधार भिन्न, तो इसमें हम क्या करेंगे ए मल्टीप्लाइड बाई बी, घात क्या रही आएगी हमारी एन ही रही आएगी, इसमें ये कर लेते हैं हम। इसी प्रकार से देखिए इसको भी हम कर सकते हैं ए की एन बटा बी की एन, ए की एन बटा बी की एन, तो इसमें क्या है ए बट्टा बी की घात एन, इस प्रकार से इसमें कुछ अलग बात नहीं है, तो हम कर ही लेते हैं कि हमारे प्रमुख सूत्र थे, आप यहाँ नोट कर लीजिए इन्हें। अब हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हम क्या करेंगे सॉल्व, तो हम यही करता हूँ, चलिए मैं सॉल्व क्वेश्चन अब इनको हम देखते चलेंगे। हमारा पहला था, क्या था हमारा पहला 2 की 2/3 मल्टीप्लाई 2 की 1/5। अब मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, ये वाला आधार समान है ना हमारा, बराबर क्या करेंगे 2 की 2/3 मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे जोड़, और 1/5 को हम जोड़ देंगे, 2/3 1/5 को बराबर 2, तो हम क्या किया हमने लासा ले लिया, 3 और 5 है ना ये 5 15 लासा आ गया ना हमारा, 3 का भी जा रहा है 5 का भी जा रहा है, क्या आया 5 दूनी 10, क्योंकि 3 का इसमें 15 में कितनी बार गया 5 बार, 5 दूनी 10 प्लस 5 का 15 में 3 बार, 3 का आ गया हमारा 3, वही हो रहा है ये सब 2, 10 प्लस 3 कितना हुआ 13, बट्टा कितना आ गया हमारा 15, तो 2 की घात 13/15 इसका आंसर होगा। देखिए हमारा आंसर भी यही है, तो मैं यही यहाँ साथ साथ समझाता जाऊंगा इस बार तो इसका देखिए इसने भी 15 लासा दिया है 3 प्लस, इसका भी हमारा यही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ये वाला, इस कंडीशन को भी मैंने ही सॉल्व कराया था, 3 की 3 इसकी घात क्या थी 7, इसका हमने देखिए ये सूत्र बताया है, ये वाला नहीं ये वाला, इसमें क्या घाते समान है, ये इस वाले की ये वाली कंडीशन हो जाएगी, इसमें उल्टा भी तो हो सकता है बराबर में, तो
क्या हुआ 1 की 7 बट्टा 3 की घात 3 थी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 1 की 7 एक काम एक में 7 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको 7 21, 3 की कितनी हो गई 21 हो गई। देखिए ये भी कंडीशन मैंने यहाँ बताई थी, ये कौन सी वाली थी, ये वाली, एक ही n है, n और m का गुणा हो गया था यहाँ। इसी प्रकार 3 की 7 3 तो हो गया 21, यही आंसर होगा लगभग। और इसका हमने तोड़ भी सकते हैं हम इसको, हाँ देखिए ये वाला आंसर है ना, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 21। नेक्स्ट क्या है ये वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सरल है, इजी है। तो इसका क्या था 11 की 1/2 बट्टा 11 की 1/4। अब देखिए इसमें क्या आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, इसके लिए मैंने क्या बताया था, आधार समान और घातें अलग अलग का ये वाला सूत्र के हिसाब से चलना है हमें। सूत्र कुछ नहीं है, ये बात आपको समझने की बात है, सूत्र खुद ही बन जाएंगे। आपको याद ना रख पाए तो आप नोट अवश्य कर लें, नहीं तो आप ऐसे कुछ सुनो फंस जा सकते हो, अननोट करोगे 11 का उसका मान ऐसे नहीं कर पाओगे ना। तो हमें क्या करना है 11 आधार लिख लेना है, तो यहाँ माइनस क्या करना है 1/2 में से क्या घटाना होगा 1/4 बराबर 11 का दाता ले लिया 4 और 2 का कितना आया 4, यहाँ कितना आया 2 माइनस 1 बराबर से 11 का कितना आया 2, 1/4 बचाना हमारा यहाँ पर, तो 11 की घात कितनी आ गई 1/4। इसको भी देख लेते हैं, इसका आंसर 1/4 ही है ना, देखिए इसने भी इसमें से माइनस कर दिया, दाता 4 ले लिया, 2 माइनस 1 हो गया 1/4 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का चौथा, कितना है 7 की, इसको देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या है घातें समान है और आधार भिन्न भिन्न, जो हम यहाँ बता चुके हैं इसका सूत्र, घातें समान और आधार भिन्न भिन्न। इसका क्या था सवाल यही रहने देता हूँ मैं, तो यही इसको मिटा के अभी मैं रिसॉल्व मार देता हूँ, यही रिसॉल्व करते हैं, इसको मिटा देती बस बहुत है इतना तो। चलिए हमारा कितना है 4th क्वेश्चन, 7 की 1/2 मल्टीप्लाई 8 की 1/2 घात है पावर, तो 10 टू द पावर भी बोला जाता है इंग्लिश में, 8 की 10 टू द पावर 1/2। हाँ तो क्या है घातें सेम है, क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8 कर लिया, घातें क्या कर दी 1/2, तो 7 8 कितना होता है 56, 56 की घात कितनी आ गई 1/2 हो गई हमारी 56 की घात, 56 का अंडू निकाल लीजिए, इसका मान आ जाएगा, लेकिन उत्तर में मान नहीं पूछा तो यही सही है। देखिए 56 की घात 1/2 हो गई। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है और मैं पता भी नहीं चला कि कब एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई, तो कितना इंटरेस्टिंग लगा हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और आपकी अपने यूट्यूब चैनल टीचर प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगली बार हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, जिसके साथ हम क्या देखेंगे भूमिकाओं को भी देख लेंगे।